हेलो बच्चों, देखो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास +1 के मैथ से। देखो बच्चों, हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास 10th में ही कर लिया था। वहाँ पे हमने अपने कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखा था। हमारे टी रेशो होते हैं 6 होते थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकेंड, कोसेकेंट, और साथ के साथ बच्चों हमने वहाँ पे उनकी आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी। तो आइडेंटिटीज़ जो भी है वो सारी मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा। अगर किसी बच्चे ने वहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ी तो दोबारा उन सारी आइडेंटिटीज़ को पढ़ना है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। उसके अलावा साथ के साथ बच्चों हम कुछ आइडेंटिटीज और जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आ जाए a + b का होल स्क्वायर है, किसके बराबर होगा? a² + b² प्लस का 2ab। अगर बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास a - b का होल स्क्वायर आ जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है ना। उसके बाद a² - b² का भी अपना एक फॉर्मूला होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला रहेगा a + b इंटू में a - b। ठीक है ना। उसके अलावा कई बार वो हमें ये भी बोलेगा कि a² + b² का फॉर्मूला बताओ, अपना क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, एक बार a² + b² का जो अपना फॉर्मूला बनता है वो बनेगा या तो इस फॉर्मूले से बना लो या फिर इस फॉर्मूले से बना लो। देखो a² + b² को अगर मैं ऐसे लिखवा दूँ, 2ab यहाँ पे प्लस का वहाँ पे ले जाओ, कि a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? और साथ के साथ इसका अपने यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला और बन सकता है। देखो यहाँ से भी तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं अपना। एक काम करो, 2ab माइनस का वहाँ पे लेके जाओ, फॉर्मूला अपना क्या बनेगा? a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। करवा सकते हो ना। उसके बाद एक फॉर्मूला बच्चों हमने अपना ये भी पढ़ा था कि a + b का होल क्यूब अगर कभी भी आएगा तो इसका अपना फॉर्मूला होता है a³ + b³ प्लस का 3ab इंटू में a + b। एक फॉर्मूला हमने बच्चों अपना ये भी पढ़ा था a - b का होल क्यूब, ये रहेगा a³ - b³ माइनस का 3ab इंटू में a - b। ठीक है ना। अब देखो आगे बच्चों हमने एक फॉर्मूला अपना ये भी सीखा था कि a³ + b³ अगर क्वेश्चन में कभी भी बनता है तो इसका अपना फॉर्मूला होता है बच्चों a + b इंटू में a² + b² माइनस का ab। अगर देखो ये बताओ, एक तो फॉर्मूला बच्चों इसका हमने ये पढ़ा था, अगर साथ के साथ अगर मैं a³ + b³ का फॉर्मूला ये यूज़ करने की बजाय अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकाल लूँ तो इसका बच्चों अपने पे एक फॉर्मूला और बनेगा। a³ + b³ हमारा किसके बराबर हो सकता है? इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूँ कि a + b का होल क्यूब, इस पोर्शन को वहाँ पे उठा के लेके जाओ, माइनस का 3ab इंटू में a + b। करवा सकते हो ना। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है बच्चों अपना a³ - b³ का। इसका हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा a - b इंटू में a² + b² प्लस का ab। या फिर साथ के साथ एक फॉर्मूला और देखो। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं a³ - b³ की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो ये बताओ, ये पोर्शन यहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या मिलेगा? a - b का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a - का b। तो a³ - b³ का फॉर्मूला बच्चों में यहाँ पे ये भी यूज़ करवा सकते हैं। साथ के साथ एक फॉर्मूला और हमने वहाँ अपना पढ़ा था a⁴ - b⁴। ये रहेगा बच्चों अपना a² + b² इंटू में a² - b²। तो ये सारी आइडेंटिटीज बच्चों आपको याद होनी चाहिए। साथ के साथ टी रेशोज से रिलेटेड हमने जो अपनी आइडेंटिटी 10th क्लास में सीखी है, sin² + cos² = 1 होगा, sec² माइनस का tan² = 1 होगा, cosec² - cot² क्या होगा बच्चों अपना 1 होगा। साथ के साथ हमने वहाँ पे उनके रेसिप्रोकल्स भी पढ़े थे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट होगा, टेन का रेसिप्रोकल कोट होगा, कोट का रेसिप्रोकल टेन होगा, सेकेंट का रेसिप्रोकल कोस और कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा। तो वो सारी बातें बच्चों आपको याद होनी चाहिए। साथ के साथ टेन को हम साइन बटे कोस लिखवा सकते हैं, कोट को हम बच्चों कोस बटे साइन भी लिखवा सकते हैं। तो वो सारी बातें देखो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो आगे जो अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, ये एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी जब वो सारी आइडेंटिटी आप बिल्कुल ध्यान से याद करोगे। अब देखो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इन्होंने ये बोल दिया कि साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x, ये बच्चों में प्रूव करवाना है कि किसके बराबर होगा? ये होगा अपना sin² x माइनस cos² x। ये बात हमें प्रूव करवानी है। हर क्वेश्चन अपना प्रूव करने वाला है। प्रूव दैट
कि ये दोनों बातें हमारे यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। कोई बात नहीं, करवा देते हैं। अब ये बताओ, प्रूव करने वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, एक साइड को पकड़ के चलो और दूसरे के बराबर प्रूव करवा दो। तो देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों में अपना लेके चल पड़े। क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इन्होंने ये बोल दिया कि साइन की पावर 4x और माइनस में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे कोस की पावर 4x, ये है ना। अब ये बताओ एक बार, इस क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो अपनी आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो रही बच्चों a पावर 4 माइनस b पावर 4 की। a पावर 4 माइनस b पावर 4 की हमने अपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है। क्या पढ़ी है कि इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। और इनटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर करना साइन स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अपना कोस स्क्वायर x आ जाएगा। आइए बात समझ में। अब ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर क्वेश्चन में कभी भी बनता है तो वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो 1 इंटू में ये टर्म क्या आ गया बच्चों, अपना साइन स्क्वायर x माइनस का कोस स्क्वायर x। और यही थी बच्चों अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। देखो अगले पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, पार्ट सेकंड, ये आ गया कि साइन की पावर 6x है प्लस कोस की पावर 6x आ गया। और ये वैल्यू बच्चों में इक्वल प्रूव करवानी है किसके, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। ठीक है ना। देखो बच्चों जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा, वही काम किसको लेके चल पड़े हम, लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों इन्होंने ये बोला है कि साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x ये है। ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों, हमने अपनी जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी है कि इनमें पावर 6 के लिए अपना कोई भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट नहीं होता। अब ये बताओ पावर 6 है, अगर मैं पावर 6 को ऐसे लिखवा दूं कि 2 की पावर 3, 2 पावर अलग और 3 पावर अलग, कोई फर्क पड़ेगा क्या। ठीक वही काम यहाँ पे भी करवा दो। कोस की पावर 6 है तो 2 पावर अलग और 3 पावर बच्चों अपने यहाँ पे अलग। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमारी यहाँ पे का आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी फॉर्मूला, ठीक है, इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। बट बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो जो प्रूव करना वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना वहां पे 3ab लिखा हुआ है। देखो चेक करो है या नहीं है। 3 ये a की वैल्यू साइन स्क्वायर, b की वैल्यू कोस स्क्वायर, तो हमें लेके आना 3ab। इस फॉर्मूले में क्या कहीं पे भी ये रहा, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे भी 3ab आएगा, नहीं। क्या बनेगा, ab बनेगा। 3ab बनेगा बच्चों अपना इस फॉर्मूले से। देखो ये रहा 3ab, और ये फॉर्मूला भी तो अपना a क्यूब प्लस बी क्यूब का है। बोलो है या नहीं है। अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो वैल्यू देखो बच्चों में क्या मिलेगी, जो प्रूव करना हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले की बजाय ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, जो प्रूव करना वहां पे 3ab लेके आना है। आइए बात समझ में। तो फॉर्मूला बच्चों अपने यहाँ पे यूज करो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या पढ़ा है, a प्लस बी, a की वैल्यू साइन स्क्वायर x प्लस b की वैल्यू कोस स्क्वायर x। ठीक है ना। a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab, a की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों साइन स्क्वायर x है, इंटू में b की वैल्यू कोस स्क्वायर x है, और इंटू में a प्लस b। हम देखो एक्सरसाइज 3.2 बच्चों पहले कर रहे हैं 3.1 से, क्योंकि 3.2 में अपना सारा वो काम है जो हम 10th क्लास में सीख के आए हैं। तो पहले आपको एक्सरसाइज 3.2 से ही स्टार्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है ना। तो 3 इंटू में a इंटू में b, और इंटू में क्या लिखा हो बच्चों अपने यहाँ पे a प्लस बी। तो देखो एक बार, a की वैल्यू अपने पास क्या है साइन स्क्वायर x, प्लस b की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर x है। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों अपना 1 का क्यूब कितना आएगा 1 माइनस का 3 इंटू में, यहाँ पे देखना एक बार, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 इंटू में ये टर्म, यही टर्म बचेगी ना, तो कितना बचेगा 3 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो आगे क्वेश्चन सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स
टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये बच्चों में इक्वल प्रूव करवाना है किसके, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स के। तो वही चीज लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़े। अब ये बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर एक्स और माइनस में आ गया बच्चों अपना यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका हमने डायरेक्ट अपने यहाँ पे बच्चों कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अब ये बताओ सबसे पहला काम हमने क्या सीखा है, अगर क्वेश्चन हमारा कभी भी सोल्व ना हो तो सबसे पहला काम होता है बच्चों अपने यहाँ पे साइन और कोस में ब्रेक कर लिया करो। अब ये बताओ एक बार, अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ऐसे लिखवा दूं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कितना साइन स्क्वायर एक्स, देखो बच्चों यहाँ पे बीच में साइन नेगेटिव हमें क्या लेके आना, मल्टीप्लाई लेके आना है। तो मल्टीप्लाई लाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लिया, यानी हमेशा आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को साइन और कोस में ब्रेक करना है और आगे सोल्व करवाना, वैल्यू आ जाएगी अपनी। कुछ भी नहीं है, बाई में 1 ले लें, लघुत्तम बोलो बच्चों अपना क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स आएगा, ऊपर कितना बच गया साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। आइए बात समझ में, इसमें और उसमें साइन स्क्वायर एक्स अपना बार कॉमन ले लें, ये हमने बार कॉमन ले लिया, क्या कितना बच गया 1 तो यहाँ पे बच गया, माइनस में कोस स्क्वायर एक्स ये बच गया, और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों अपना कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आइए बात समझ में, अब ये बताओ साइन बटे कोस अपना क्या होता है, 10x होता है ना, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर कितना आ गया बच्चों अपना 10 स्क्वायर एक्स आ गया। तो इसको हमने लिखवा दिया 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखना एक बार 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है, किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। और यही चेक करो अपनी राइट हैंड साइड थी या नहीं थी, यही बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलते इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार सेकंड का जो अपना यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि प्रूव दैट, हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए, ये बच्चों अपना यहाँ पे इक्वल होगा किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, यानी साइन और कोस में लेके आना, कोई बात नहीं। देखो जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा, बस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो और सोल्व करवा दो। अब ये बताओ बच्चों एक बार लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने ये बोल दिया कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए, और बाई में आ गया अपना 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। अगर याद हो तो बच्चों अपना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या, अगर मैं इसको यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ए लिखवा दूँ तो बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, जो प्रूव करना वहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स अलग अलग है, तो एक काम करो बच्चों यहाँ पे भी अलग करो। अगर मैं सेकेंड स्क्वायर ए को 1 के बाई में तो अलग से कर दूँ, और इसके बाई में बच्चों अपने यहाँ पे अलग से करवा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ 1 बाई सेकेंड अपना क्या होता है बच्चों, कोस, सेकेंड का स्क्वायर है तो कोस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखना एक बार 10 स्क्वायर ए है, क्या लिखवा दें, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए लिखवा दें, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों सेकेंड स्क्वायर ए है, क्या लिखवा सकते हैं 1 बाई कोस, तो कोस पलट के हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, इससे अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यही बच्चों हमारे यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड है, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलते अपना क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है और प्रूव करवाना है। देखो आगे जो अपने पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि रूट ऑफ 1 प्लस का साइन एक्स। अगर याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किया था, लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का पार्ट था ये अपना। कितना आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और बाई में लिखा हुआ बच्चों अपने यहाँ पे 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। और ये हमें इक्वल प्रूव करवाना है किसके, सिकेंट एक्स प्लस का 10x। इसके जो अपने दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा और एक पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में बस क्वेश्चन अपना कोस में आ गया, क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ 1 प्लस कोस बाई में 1 माइनस का कोस। देखो जो एक बार, अच्छा ये बताओ वही काम किसको लेके चल पड़े, लेफ्ट हैंड साइड को। क्या लिखा हुआ है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, और बाई में कितना आ गया 1 माइनस का साइन एक्स। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहला काम
एक काम करो, रूट खत्म करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अपना रेशनलाइजेशन का यूज करो। अब ये बताओ, रेशनलाइज करवा दें, नीचे वाले को करवा दो, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करवा दो, और 1 प्लस साइन से हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, डिवाइड। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम हमेशा अपना रेशनलाइजेशन का यूज करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार ये बताओ, रूट के अंदर ऊपर तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। नीचे भी देखो बच्चों अपना स्क्वायर बनाओ, ताकि स्क्वायर से रूट अपना क्या हो जाए, कैंसिल आउट। यहाँ पे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ 1 माइनस का साइन स्क्वायर अपना क्या बनेगा, कोस स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। अगर मैं दोनों का स्क्वायर बच्चों एक साथ लिखवा दूं, ऊपर तो है 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे है कोस एक्स का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कंबाइन लिख दिया। स्क्वायर से अपना स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब एक काम करो, इस कोस एक्स को 1 के बाई में तो अलग से करवा दो, क्यों, जो प्रूव करना वहाँ पे दोनों टर्म्स अलग अलग लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी अलग करो। तो 1 के बाई में कोस अलग और साइन एक्स के बाई में बच्चों अपना कोस अलग। अब आगे समझ गए होगे क्या करना चाहिए, 1 बाई कोस अपना क्या होता है बच्चों, सेकेंड एक्स होता है, प्लस साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, टेंजेंट एक्स, और यही अपने यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड करवा सकते हो ना, हो जाएगा। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसकी ओर बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वहां पे क्या बोलते हैं इन्होंने, क्वेश्चन आ गया अपना कोस में, तो वो क्वेश्चन देखो बच्चों आप अपने आप ट्राई करोगे, वही काम रेशनलाइजेशन का यूज हमें वहां पे भी करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ, रूट ऑफ 1 माइनस कोस ऊपर आ गया, बाई में आ गया अपना 1 प्लस कोस। तो एक काम करना है, नीचे वाले ये जो भी अपना डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है इसको रेशनलाइज करवा दियो, जो प्रूव करना वो आ जाएगा। अब आगे मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे हायर क्लासेस में इसका बहुत ही यूज आना है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बच्चों बिल्कुल ध्यान से करोगे। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, ऊपर तो आ गया 1 माइनस का कोस एक्स, बाई में लिखा हुआ है साइन एक्स, और इसकी वैल्यू बच्चों में बराबर प्रूव करवानी है, किसके, ऊपर तो आ गया साइन एक्स और बाई में आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 1 माइनस का कोस एक्स आ गया। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार वही काम, सॉरी 1 प्लस कोस एक्स है यहाँ पे। अब ये बताओ बच्चों वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल पड़े, क्या लिखा हुआ है एलएचएस में, इन्होंने बच्चों ये बोल दिया कि 1 माइनस कोस एक्स तो अपना ऊपर है, नीचे क्या है साइन एक्स, हमें उसके बराबर लेके आना है। अब ये बताओ बच्चों जो प्रूव करना है उसमें हमें लेके आना 1 प्लस कोस। देखो एक बार, अब ये बताओ एक बार 1 प्लस कोस कब आएगा, यहाँ पे ऊपर अपना 1 माइनस कोस है। अगर बच्चों में इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन करवा दूं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस कोस एक्स से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 प्लस कोस एक्स से ही हमने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया। चेक करो बाई में अपना 1 प्लस कोस यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा, और ऊपर वाले फैक्टर को सोल्व करवा के वैल्यू लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बच्चों किसका यूज करवा लिया, रेशनलाइजेशन का, बस किसका करवाया, ऊपर वाले का। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करवाओ, तो 1 माइनस कोस इंटू में 1 प्लस कोस, तो ये तो आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाई में कितना आ गया, एक तो साइन एक्स है और इंटू में आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 1 प्लस का कोस एक्स आ जाएगा। आइए बात समझ में। ऊपर फॉर्मूला यूज हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। बाई में कितना आ गया साइन एक्स और इंटू में कितना आ गया बच्चों अपना 1 प्लस का कोस एक्स। साइन से एक पावर क्या होगी, कैंसिल आउट, जो प्रूव करना अपना वो आ जाएगा। और यही थी बच्चों अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड। उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की ओर बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि सेकेंड एक्स माइनस का 10x, अच्छा समय, ये लिखा हुआ है कि सेकेंड एक्स माइनस का 10x, बाई में आगे बच्चों अपना यहाँ पे सेकेंड एक्स प्लस का 10x, इसकी वैल्यू में इक्वल प्रूव करवानी है 1 माइनस का 2 10x इंटू में सेकेंड एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों प्लस का 10 स्क्वायर एक्स है, 2 10 स्क्वायर एक्स,
ठीक है ना। ये बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करवानी है। तो देखो वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़ो। अब ये बताओ बच्चों, LHS में इन्होंने क्या बोला है, ये आ गया कि अपना सिकेंट एक्स माइनस का 10x, बाई में लिखा हो बच्चों अपने यहाँ पे सिकेंट एक्स प्लस का 10x। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे भी बहुत बारी आने हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ सिकेंट प्लस 10 आ गया बच्चों बाई में, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अपना रेशनलाइजेशन का यूज करवा लेते हैं, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इसको रेशनलाइज करवा दिया, किसको, नीचे वाले डिनोमिनेटर को करवाओ। फिर अगर मैं रेशनलाइज करवाऊंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी, सिकेंट एक्स माइनस का 10x। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो ये बाई वाला फैक्टर अपने यहाँ से खत्म हो जाए और केवल ऊपर ही हमारे यहाँ पे बच्चों टर्म बचे। देखो चेक करो खत्म होगा या नहीं होगा, अभी पता चलेगा। अब ये बताओ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कितना आ गया, सिकेंट एक्स माइनस का 10x का होल स्क्वायर, तो अपना ऊपर बनेगा। बाई में कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और अगर याद हो तो बच्चों इसकी हमने अपनी एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 10th क्लास में, सीख के आए थे, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स अपना किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जितनी भी आइडेंटिटी हमने अपनी 10th क्लास में सीखी है टी रेशोज से रिलेटेड, वो सारी आइडेंटिटीज बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक बार ऊपर यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आगे माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 2 सिकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, जो प्रूव करना, देखो माइनस का 2 इंटू में 10x इंटू में सिकेंट एक्स तो आ गया। अब 2 10 स्क्वायर एक्स ये है, अब 1 10 स्क्वायर एक्स तो ये रहा। अब देखो बच्चों एक बार यहां पे अपना लिखा हुआ है सिकेंट स्क्वायर एक्स, अब देखो बच्चों एक बार यहाँ पे अपना सिकेंट स्क्वायर एक्स है। अब ये बताओ हमें लेके आना 10 स्क्वायर, यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर, उसकी हमें जरूरत है नहीं। अगर मैं सिकेंट स्क्वायर एक्स को ये लिखवा दूँ कि 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, प्लस में 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 सिकेंट एक्स इंटू में 10x, तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ। 1 इसको मैंने आगे लिखवा दिया, माइनस का 2 सिकेंट एक्स इंटू 10x को हमने आगे ले लिया, और 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 2 टाइम ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे 4th का सेकंड पार्ट। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 5th है उसकी और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5th का जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि सिकेंट की पावर 4x माइनस का सिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में हमें प्रूव करवाना है 10 की पावर 4x प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। ये लिखा हुआ है कि सिकेंट की पावर 4x माइनस का सिकेंट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू बच्चों में इक्वल प्रूव करवानी है टेंजेंट की पावर 4x प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, 10 की पावर 4x प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। देखो वही काम लेफ्ट हैंड साइड को मैं अपना लेके चल पड़ते हैं। LHS में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि सिकेंट की पावर 4 है और माइनस सिकेंट की पावर यहाँ पे 2 लिखी हुई है, ठीक है ना। सोल्व करना है, जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा। अब ये बताओ बच्चों यहाँ पे पावर 4 वहाँ पे पावर 2, छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है ना, तो इन दोनों में से हमने अपना सिकेंट स्क्वायर एक्स बाहर कॉमन ले लिया। अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी, सिकेंट स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे बचेगा और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर एक्स है, चलो ये तो एक बार रहने दो, और इनटू में सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आ गया। अगर मैं सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 को बच्चों यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स लिखवा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। आइए बात समझ में। अब ये तो 10 में चेंज हो गया, इसको भी अपना 10 में चेंज करो, क्यों, पूरा पोर्शन हमें 10 में लेके आना है। तो ये बताओ बच्चों सिकेंट स्क्वायर एक्स का हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला यूज कर लिया, ऐसे लिखवा सकते हैं ना। और इनटू में कितना है 10 स्क्वायर एक्स है, एक काम करो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 1 के साथ मल्टीप्लाई अलग और 10 स्क्वायर के साथ अलग, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया 10 की पावर 4x और इसकी मल्टीप्लाई अपने 1 के साथ अलग, तो प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 10 स्क्वायर एक्स। और यही अपना यहाँ पे क्या होगा आंसर, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, उसकी और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, 5th का पार्ट सेकंड। देखो
सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि साइन की पावर 8x है माइनस कोस की पावर 8x आ गई। ये हमें बराबर प्रूव करवाना किसके, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। देखो कितना आ गया, साइन की पावर 8x है माइनस कोस की पावर 8x इक्वल प्रूव करना बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस का 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इसके, ठीक है ना। देखो जो प्रूव करना वो तो आ जाएगा, वही काम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़े। एलएचएस में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा होगी साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x, ये है, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार, पावर 8 के लिए हमने अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। अब ये बताओ पावर 8 है, अगर मैं पावर 8 को ऐसे लिख दूं कि इसकी पावर 4 अलग और इसकी पावर अपनी यहाँ पे 2 अलग, क्योंकि बच्चों हमने अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने 4 पावर अलग से लिखवा दी और 2 पावर हमने यहाँ पे अलग से लिखवा दी। माइनस यहाँ पे क्या बच्चों अपनी कोस की पावर 8 है, वही काम पावर 4 अलग से और पावर बच्चों अपने यहाँ पे 2 अलग से। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, आगे अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या, साइन की पावर 4x प्लस बी की वैल्यू कोस की पावर 4x इंटू में a माइनस बी, क्या बनेगा साइन की पावर 4x माइनस का कोस की पावर 4x। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब ये बताओ, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, यहाँ तो बच्चों अपना अगेन एक फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले काम करो, इसको तो एज इट इज साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसके लिए बच्चों हमने अपना डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपना बनेगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स आ गया और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आइए बात समझ में, इसकी वैल्यू देखो अपनी क्या हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये फैक्टर यहाँ पे बचेगा अपना, एक तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो ये फैक्टर तो हमें लेके आना है, अब हमें ये नहीं लेके आना, इसकी जगह में क्या लेके आना है 1 माइनस का 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों अब ये बताओ, साइन की पावर 4 है, अगर मैं साइन की पावर 4 को ऐसे लिखवा दूं कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 की पावर 2 हमने यहाँ पे लिखवा दी, पावर 4 थी, 2 पावर अलग से और 2 पावर अलग से, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ताकि अपने यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाए। प्लस यहाँ पे देखना बच्चों कोस की पावर 4 है, अगर पावर 4 को हम यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लिखवा दें। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। ये काम हमने क्यों किया है कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपना ये फॉर्मूला नहीं होता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और देखो वैसे ही हमें लेके आना है माइनस का 2ab। तो ये फॉर्मूला यूज करवाने के लिए हमने पावर 4 को 2 की पावर 2 लिखवा दी और वहाँ पे कोस पावर 4 को हमने कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखवा दिया। अब फॉर्मूला यूज करो, तो एक काम करो बच्चों, ये फैक्टर तो एज इट इज, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज कर लो। क्या पढ़ा हमने, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करवाओ, फिर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है प्लस बी की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स है, इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और b की वैल्यू बच्चों अपनी कोस स्क्वायर एक्स, यह आ जाएगा ना, ब्रैकेट अपनी यहाँ पे क्लोज। अब देखो इसकी वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 1, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स का इंटू में देखो ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 इंटू में क्या आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, और यही थी बच्चों अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड, जिसके बराबर में प्रूव करवाना था। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसे ही, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। 5th के थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों 5th के थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि सेकेंड की पावर 8x है और माइनस में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 10 की पावर, नहीं सॉरी 8 नहीं है 6 है ये, तो पावर 6x, सेकेंड की पावर 6x है और माइनस का 10 की पावर 6x है, सेकेंड की पावर 6x है
माइनस में टेंजेंट की पावर 6x है, और ये वैल्यू बच्चों में यहाँ पे इक्वल प्रूव करवानी है किसके, 3 tan स्क्वायर x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x प्लस 1, 3 tan स्क्वायर x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x और प्लस में लेके आना बच्चों 1। चलो कोई बात नहीं, ले आएंगे। अब ये बताओ वही चीज़ 3ab लेके आना है। अगर 3ab लेके आना है तो क्यूब वाला बच्चों में यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये बताओ वही काम, लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे अपना लेके चल पड़े। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड की पावर 6x को ऐसे लिखवा दूंगी 2 की पावर 3, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों किया? ताकि अपने यहाँ पे बच्चों क्यूब वाला फॉर्मूला यूज हो जाए, ठीक है ना। और माइनस का 10 की पावर 6 है, क्या लिखवा सकते हैं, 10 स्क्वायर x की पावर 3। आइए बात समझ में। सबसे पहले यहाँ पे अपना बच्चों फॉर्मूला यूज हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या पढ़ा देखो एक बार, a क्यूब माइनस बी क्यूब। वैसे तो अपने 2 फॉर्मूले होते हैं, ये भी होता है और वो भी होता है। अब बात रहेगी यूज हम कौन सा करेंगे। अब ये बताओ, जो प्रूव करना वहाँ पे देखो 3ab लेके आना है। अब इस फॉर्मूले से तो अपना 3ab आएगा नहीं, कहीं ना कहीं से नहीं आएगा ना। अब इस फॉर्मूले का अपने यहाँ पे यूज करो। क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल क्यूब। a की वैल्यू ये है, माइनस बी की वैल्यू 10 स्क्वायर x है, इस पूरे का होल क्यूब, और माइनस का 3ab करवाओ। फिर माइनस का 3a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू अपनी ये है, और इंटू में a माइनस का b। अगर a माइनस का b करेंगे हम तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x। आगे बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप ही करोगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो बचेगा वही बात हमें प्रूव करवानी है। आगे करवा सकते हो ना। तो आगे ये क्वेश्चन बच्चों, सॉरी ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का 3ab था, ठीक है ना। तो आगे ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। तो आज आपको बच्चों इतना ही काम करना है, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।